We are starting chapter number 12 of second book, that is Journal Organic Chemistry. इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। लास्ट वाला पार्ट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है या एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल मींस एनालिसिस, वो अपने रिमूव हो गया इस साल, लेकिन अगले साल वो प्रैक्टिकल में आएगा तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। उसमें आप लोग एनालाइज करते हो कि सर मुझे एक सॉल्ट मिल गया, उस सॉल्ट में कार्बन कितने ग्राम है, हाइड्रोजन कितने ग्राम है, ऑक्सीजन कितने ग्राम है, या ये पर्टिकुलर केटायन प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे कोई मुझे कहता है कि सर ये आपके पास सॉल्ट है, इसमें बताओ कैल्शियम है या नहीं, तो मुझे उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा जरूर बताऊंगा केएसपी के अंदर। केएसपी मींस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, तो तब हमने डिटेल बात करेंगे इसकी। लेकिन आज शुरू करते हैं जीओसी से। सबसे पहले ये वर्ड आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सुना हुआ है? हाँ जी, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। कार्बन के कंपाउंड की केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। पर क्वेश्चन नंबर 1, कार्बन को बड़ा आप लोगों ने ना फूफा जी बना रखा है इंपोर्टेंट। कितने एलिमेंट है हमारी टेबल में? 118। सिर्फ कार्बन की केमिस्ट्री अलग से पढ़ाई जाती है ना। नमस्ते फूफा जी, बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हो इसका ना, अलग से स्पेशल वाला ट्रीटमेंट क्यों दी जाती है? स्पेशल ट्रीटमेंट पता है आपको? क्योंकि इसके बहुत सारे कंपाउंड, क्योंकि इस अर्थ में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं कार्बन के, या हर कोई कंपाउंड में कार्बन जनरली जुड़ा हुआ होता है। फिलहाल हम पढ़ा रहे हैं, देख के क्या क्या चीजें कार्बन की। मार्कर किसका है? कार्बन का। मार्कर की इंक भी क्या है? कार्बन की। ब्लैक है ना। पेज भी क्या है? कार्बन। बोर्ड के ऊपर लगा हुआ लकड़ी प्लाई भी क्या है? कार्बन। हम खुद भी क्या है? हाँ, इसलिए कार्बन के कंपाउंड्स को अलग से इज्जत मिलती है, क्योंकि इनके कंपाउंड बहुत सारे हैं। तो ये पहला पॉइंट था। सबसे पहले आता है कि टेट्रा है, हाँ जी, वैलेंसी ऑफ कार्बन। यहां से शुरू करते हैं। कार्बन का नंबर बताइए जी, कितना होता है कार्बन का नंबर? 6 होता है। ये पता है सब बच्चों को जो लिख रहा हूं, 1s2, उसके बाद में 2s2 और उसके बाद में 2p2। 1s2 2s2 2p2। यस और नो ही बोल रहे हैं, वैसे कल आ जाएगा, आज ही आ जाएगा ये। हाँ, ये कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का, ठीक है। ये इनर शेल है और मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये फुली फिल्ड है। मुझे तो मतलब है आउटर शेल से। कितने हैं आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन? 4। तो बॉन्ड कितने बनने चाहिए थे? 4। लेकिन वीबीटी ने बताया क्या बोला? अगर तेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड बनेंगे। फिर मैंने चेक किया एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी में कितने होते हैं, वो मैंने चेक किया। तो एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। यहां दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ है। पहला क्वेश्चन, कितने अकेले इलेक्ट्रॉन? तो घर में जितने अकेले बंदे उतने शादी रहेंगी यार। ये भाई है ना, कहता है ना, ये तो है ना, साथ साथ है। और अब क्या ये बॉन्ड बना सकते हैं? जवाब है नहीं। लेकिन कब बना सकते हैं? तो मैंने कहा था एक्साइट कर दो, क्या कर दो? लड़ाई कर दो, सर फुटवा दो, तलाक दिला दो, तलाक 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 हो गया। अब सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, ये समझो। ये इलेक्ट्रॉन जब हम आ जाता है, ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में, याद आ रहा है कुछ? यस। अब तेरे को अनपेयर्ड कितने दिख रहे हैं? 4। जब तेरे 4 हाथ खाली है तो बॉन्ड भी कितने बनेंगे? तो इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? तो जवाब है कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होती है। मतलब कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन? 4। और ये बात हमें पता भी थी, क्योंकि 4 मेरे पास है और लुईस के हिसाब से 4 ही मुझे और चाहिए। 4 + 4 = 8। याद है ऑक्टेट रूल पढ़ाया होगा कभी किसी ने? नहीं तो जिन्होंने नहीं पढ़ा तो पढ़ाऊंगा। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी 4 होती है। अब लोगों ने पूछा ये 4 बॉन्ड बनते कैसे हैं? तो कार्बन कहता है चारों सिंगल बना दो, ठीक है जी। या ऐसा करो, एक डबल बना दो और 2 सिंगल बना दो। देखते जाओ, पता होगा ये बात को। ये एल्कीन है, सुना है कभी एल्कीन? जब कार्बन सारे बॉन्ड क्या बनाता है? सिंगल। ये कौन है? हाँ, कोई और तरीका है? जब कार्बन एक ट्रिपल बनाए और एक और कोई तरीका है? या बस खत्म कर दो, जल्दी बोलिए। हाँ जी, एक और है तरीका। जब कार्बन 2 डबल बॉन्ड बनाए, ये देखिए, ये चौथा तरीका है। अब इसके बारे में मैं एक नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है जी, उसको आपको ध्यान रखना है। ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी कि दिस इज एल्केन, अगर है तो बता दो दिस इज एल्कीन, दिस इज एल्काइन। अब ये भी वैसे तो एल्कीन ही है, क्योंकि इसमें ईन दिख रहा है, पर इसको मैं बोल रहा हूं एल्काडाइलीन। क्या बोल रहा हूं?
डाई इन क्यों बोल रहा हूं ये बता दो मुझे शाबाश। क्योंकि डाई और इन दो बार इन है इसलिए डाई इन। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन बनाया था कौन कौन सा, एक तो sp3 और एक sp2 और एक sp। इलेक्ट्रॉन कूदने के बाद भी बॉन्ड नहीं बने। तूने कहा था है ना 4 सिंगल बॉन्ड लिया मैं ले आया, अब तू बॉन्ड क्यों नहीं बनाना मेरे से पता है? क्योंकि 2s की एनर्जी कम होती है और 2p की। यहां तो मैंने बराबर बराबर बना दिए पर असल में मेरे से कोई कहता ना बनाने के लिए तो ऐसे बनाता है। अब मुझे हेलो करना है, ये बैठा 2s और ये बैठा 2p है ना। कल को तेरी फ्रेंड आए तू छत पे खड़ी है कर लेगी ऊपर से हेलो और हेलो क्या हाल है क्या होगा, ज्यादा झुक गई तो नीचे और गिर जाएगी ऐसा ना। एनर्जी का डिफरेंस दिख रहा है या नहीं है? और एनर्जी के डिफरेंस को इक्वल करने के लिए जो प्रोसेस होता है दैट इज कंसीडर्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद पता है क्या होगा, ये ऑर्बिटल एक ही लाइन में आ जाएंगे। लेकिन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ये ऑर्बिटल कौन सा है s, ये कौन से हैं, कितने p हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp3। तो जब तक तेरे को कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता हुआ दिख जाए तो आंखें बंद करके लिख देना हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ये उन बच्चों को याद कराना जिनको बिल्कुल नहीं पढ़ाया हुआ, हालांकि पढ़ाना है मैंने भी, पर फिर भी थोड़ा सा इस चैप्टर में पता होना चाहिए पढ़ाना। अगर ये डबल बॉन्ड बना लेगा तो फिर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये भी sp2 ये भी, क्योंकि इसने भी एक डबल बॉन्ड बना रखा है इसने भी। अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp में हमें सिर्फ एक ही p ऑर्बिटल लेके जाना होता है। और अब इसमें तो बता ही दोगे, इसका बताओ शाबाश मनमीत, इसका हाइब्रिडाइजेशन हाँ जी बोलो बोलो sp2, इसका भी और बीच वाले का sp2 है ना। जबकि बीच वाले का हाइब्रिडाइजेशन पता है क्या है, sp। ये सबसे शानदार क्वेश्चन है कंपटीशन का जो मेरे बच्चों को आना चाहिए, ठीक है जी। जो कार्बन दोनों साइड से डबल बॉन्ड बनाता है वो sp होता है। और अब दिल में गुदगुदी जरूर उठ रही होगी सर वो कैसे, है ना। आपने तो कहा था जब डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अब आप रो नहीं रहे हो, यू आर डूइंग चीटिंग कि सर ये तो आपने sp बना दिया, बताओ इसका रीजन। आराम से बताइए इस कार्बन के पास कितने सिग्मा और कितने पाई, तो जवाब आया 4 सिग्मा। करो आराम से समझ जाना। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा और कितने पाई, 5 सिग्मा। सिर्फ एक कार्बन, सिर्फ एक कार्बन, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड का हिसाब करना है। कितने सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, ठीक है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं जो बच्चे नहीं है। हाँ जी अब बताइए जी शाबाश, ये वाला बॉन्ड सिग्मा, यहाँ कितने सिग्मा और कितने पाई पता है, यस और नो बोलना है, नहीं पता मैं बता सकता हूँ। सिग्मा ऑलवेज सिंगल, सिग्मा ऑलवेज s4 सिग्मा s4 सिंगल। हाँ जी विशाल कुछ बोल रहे थे, हाँ थैंक यू। तो अब ये आ गया पाई, ये भी आ गया पाई। और ऑब्वियस बात है ट्रिपल बॉन्ड में आपने हाइब्रिडाइजेशन बताया sp और इस कार्बन के लिए बताया कि सर इसके बाद 2 सिग्मा है और 2 पाई है। इतने में बीच वाला कार्बन क्या बोल रहा था सर, मैं तो भी देख लो है ना। इसके पास बताइए जी क्या है, 2 डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में एक होता है पाई और एक क्या होता है सिग्मा। और इस बीच वाले कार्बन के लिए बताइए शाबाश क्या दिख रहा है, 2 सिग्मा 2 पाई और 2 पाई, सेम टू सेम ट्रिपल बॉन्ड वाला हिसाब। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला, दैट इज sp। स्पेशल केस कंपटीशन पॉइंट याद रखेंगे इसको, इसलिए डिस्कस किया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद भाई इसकी आती है नेक्स्ट नंबर पे शेप की। 4 वाली शेप कैसे बनेगी, मुझे 4 बॉन्ड बनाने हैं। कितने बॉन्ड, लड़ाई हो गई भाई, बॉन्ड कैसे बनेंगे 4, है ना। अब उसके लिए ध्यान से देखो, अगर 4 वाले बॉन्ड की बात करते हो तो सबसे पहले अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी राय रखी। कार्बन ना बीच में होता है और उसके बाद में इस तरीके से बॉन्ड बन जाते हैं। साफ दिख रहा है स्क्वायर प्लेनर, कौन सी स्ट्रक्चर है, स्क्वायर दिख रहा है, प्लेन में बना हुआ, बोर्ड में बना हुआ दिख रहा है, तो नाम क्या बन गया। तो किसी ने बताया सर कार्बन ना स्क्वायर प्लेनर होता है। अगर स्क्वायर प्लेनर है तो बॉन्ड एंगल कितने डिग्री में होंगे, ये शायद बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि बॉन्ड एंगल साफ दिख रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री सारे है ना। क्योंकि स्क्वायर के अंदर चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं,
फिर आपको एक साइंटिस्ट ने बताया नहीं नहीं सर ऐसे नहीं होते, इसलिए ना कार्बन बीच में आ जाएगा, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। ये रहा मेरा स्क्वायर, ठीक है। मैंने कहा कार्बन का आंसर था, ये देखो ये ऊपर बैठा हुआ, यहाँ टिप पे कौन बैठा हुआ है, कार्बन। अब तो इनको जोड़ दे, 1 2 3 4 जोड़ दोगे। नीचे क्या पड़ा हुआ है, स्क्वायर, नीचे दिख रहा है स्क्वायर, 4 कॉर्नर स्क्वायर मान लो, रेक्टेंगल मत सोचो, ये स्क्वायर है। और ऊपर मैंने क्या बना दिया भाई, पिरामिड। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन सी दूसरी स्ट्रक्चर है, तो दूसरी स्ट्रक्चर में तुमने कार्बन को थोड़ा ऊपर हटा दिया, तुमने कहा सर ऐसे बनते हैं, देखो क्या ये पिरामिड दिख रहा है मेरे बच्चों को। तो नीचे क्या पड़ा हुआ है, जल्दी बोलो, स्क्वायर, और ऊपर हो गई पिरामिडल। तो किसी ने ये बात बताई कि सर इससे बेटर तो ये है, क्योंकि यहाँ तो कार्बन बीच में बैठा है, रिपल्शन करेगा, धक्के मारेगा एक दूसरे को, और यहाँ हम दूर हो गए, दूर होने से रिपल्शन। लास्ट ये एंगल भी कितने डिग्री है, जल्दी बोलिए, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर आया जी केकुले। हु इज दैट, केकुले। केकुले ने बताया कार्बन की शेप ऐसी होती है, 1 2 3 एंड 4, और इस शेप का नाम उसने क्या दिया, टेट्राहेड्रल। लोगों ने पूछा क्या रीजन है इसका, तो उसने बोला आज हमारे बीच का बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का है, 109 डिग्री और 28 मिनट का। तो कार्बन के जो 4 बॉन्ड होते हैं वो चारों इतनी दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से। अब बताइए जी 90 डिग्री और 109 डिग्री 28 मिनट में से दूर कौन है, 90 वाला या 109 डिग्री वाला। और याद है मैंने केमिकल बॉन्डिंग में क्या कहा था कि बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं। अगर आपके पास 2 बॉन्ड हैं, A और B 2 इस तरीके से, तो वो कभी ऐसे लटके हुए नहीं होंगे। बॉन्ड बनाने में तेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तू देगी और एक इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, बन गया बॉन्ड। एक बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर भी यही होगा, यस और नो। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो इधर वाले पे भी नेगेटिव। अब तू भी नेगेटिव, मैं भी नेगेटिव। हाँ जी, लड़ाई करेंगे कि प्यार से रहेंगे, लड़ाई करेंगे, डूंडे मार देंगे दूसरे, यस और नो। और जिनकी लड़ाई होती है वो पास रहना चाहते हैं कि दूर। ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ कि अगर मैं भी बॉन्ड बना रहा हूं और तू भी बॉन्ड बना रहा है तो हम रिपल्शन मारेंगे, बिकॉज बॉन्ड कंटेन इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, एंड इफ यू आर नेगेटिव एंड आई एम नेगेटिव वी विल रिपेल ईच अदर। अब मैं कितनी दूर रहना चाहूंगा, जिससे मैं चिढ़ता हूं, जिससे मैं हाँ जी परेशान हूं, जिससे जो मेरे से परेशान है, ऑटोमेटिक है। पास रहेंगे कि दूर दूर रहेंगे, कितनी दूर दूर, जितना हो सके मैक्स। तो मैंने पूछा कि तुम्हारी स्ट्रक्चर क्या होगी, तो जवाब आया सर जितना दूर भेज दो उतना बढ़िया है, इसलिए ये मैक्स दूरी है। और ये होती है 180 डिग्री 2 बॉन्ड के लिए। 4 बॉन्ड के लिए हमें 3 स्ट्रक्चर्स सुझाई गई। सजेशन कितनी स्ट्रक्चर्स का, यार स्क्वायर प्लेनर रख लो यार, स्क्वायर प्लेनर से बेटर कौन मिली यार, स्क्वायर पिरामिडल रख लो यार, 90 डिग्री का एंगल है तो क्या हुआ, कार्बन 2 लेवल से ऊपर है, दूर है। फिर तीसरे नंबर में क्या हुआ, टेट्राहेड्रल पास हो गई। क्यों, क्योंकि बाद में पता लगा कि सबसे ज्यादा दूर रहना चाहते हैं। अब ये जो टेट्राहेड्रल है ये ना बेवकूफ बनाया मैंने तुम लोगों को, चारों प्लेन में बना के, असल में ये प्लेन में नहीं है। और प्लेन में बना भी दूंगा तो ये आपको 90 डिग्री से कम दिखेगा, है ना सर, लल्लू बना रहे होंगे, है ना। एक्चुअल में टेट्राहेड्रल एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसको प्लेनर बना नहीं सकते, उसके लिए मुझे 4 पेंसिल चाहिए। दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये होती है टेट्राहेड्रल, देख लो भाई, जो ऑनलाइन बैठे बच्चे बालक वो भी देख लो, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसमें जोर लगा लेना, 2 ही कोण प्लेन में बनेंगे, 1 और 1 2। एक कोण कहां बनेगा, बाहर निकलता हुआ, और चौथा कहां बनेगा, मेरी तरफ निकलता हुआ। अब मैं 2 कोण बना देता ऐसे और ऐसे प्लेन में, एक बना देता ये देखो ये रहा ऐसे, तुम भी देख रहे हो भाई कहां दिखा रहा है ना, और एक कहता जाओ पीछे घुटे हो बोर्ड के, है ना। तो obvious बात है, मुश्किल हो जाती कि नहीं हो जाती। इसलिए ये बॉन्ड पढ़ने आने चाहिए, और हमने उनको पढ़ने का तरीका भी बताया कि अगर 4 बॉन्ड पढ़ने पड़ जाए या बनाने पड़ जाए, कल को दिखाने पड़ जाए ये आगे वाला बॉन्ड और ये पीछे वाला, तो हम दिखा सकते हैं। बात समझ में आ गई, ओके जी। तो क्या टेट्राहेड्रल समझ में आ गई, अभी डिटेल और समझाऊंगा कि टेट्राहेड्रल क्या होती है। लेकिन केकुले ने बताया
कि सर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए अब मेरे बच्चों को पता है, क्योंकि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट सबसे ज्यादा होता है और हम एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर रहना चाहते हैं क्योंकि तेरे और मेरे बीच में रिपल्शन है। ये बात इतनी सी मैंने बताई। अब आता है इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। तीसरा तरीका पेपर में आएगा, बता देता हूं पहले, ठीक है जी, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला तरीका 8th 9th 10th में पढ़ा होगा और इसको कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ज्यादा देर नहीं खराब होगा मेरे बच्चों की, क्योंकि 1 मिनट में बच्चों को समझ आ जाता है कि सर बहुत बताना है। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कोई टीचर नहीं पूछने वाला कि ये क्या होता है, पर किसी ने मुझे कहा प्रोपेनॉल लिख के दिखाओ। क्या लिख के दिखाओ? प्रोपेनॉल। प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन? 3। ओल का मतलब OH। तो मैंने कहा सर चलो ठीक है, प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C3H7OH, ये होता है प्रोपेनॉल। मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखाया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, फिर O, फिर H और फिर उसके बाद H और फिर उसके बाद H, फिर उसके बाद H, फिर उसके बाद H, फिर उसके बाद H, फिर उसके बाद H और फिर उसके बाद H। हाँ जी, टाइम क्या लगा, ज्यादा या कम? एग्जैक्ट बात पता लग रही है भाई, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट बात पता लग रही है। यस और नो? लेकिन इसको बनाते बनाते ना नानी याद आ जाएगी। अब ये बताता तो सारी कुछ बातें सही हैं, लेकिन ये हमारे लिए इतना फिजिबल नहीं है कि हम इतना बड़ा खोल खोल के और CH3CH2OH लिखें, क्योंकि अगर इसको ऐसे लिख दिया तो कल को ग्लूकोज नाराज हो जाएगा, यार तुमने मेरे को नहीं लिखा ऐसे यार, है इसको तो लिख दिया तुमने। और ग्लूकोज को लिखोगे ना तो ये लो जी C6H12O6, ये कौन है? सारी दुनिया को पता है। अब तुमने इसको भी नाराज ना करने के चक्कर में, है ना, एक ऊपर नाराज ना हो जाए तो तुमने इसको भी कहा चलो तेरे को भी बना देते हैं। जब तुमने इसको बनाना शुरू किया तो 1 2 3 4 5 और 6 के बाद में इधर आ जाएगा जी आपका OH, इधर आ जाएगा जी आपका H, ठीक है जी, फिर इधर आ जाएगा H, फिर इधर आ जाएगा OH। देखते जाओ, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं पढ़ाता हूं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, इसलिए मुझे पता है। दिस इज ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को जब पुश किया तो तीसरा फूफा नाराज हो गया, एंड दैट इज सुक्रोज। ना भाई तेरे को तो नहीं बनाता, तो शक्ल से गंदा लग रहा है। सोचो 12 कार्बन वालों को बनाने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए हमने कहा सर ये तो काम नहीं चलेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? क्या मतलब है, समझ आ गया? हर चीज को कंप्लीटली ओपन करके दिखा दो, दैट इज कंप्लीट। पर ऑब्वियस बात है, इट विल टुक टाइम, है ना, ये टाइम लेगा, हमारी रिएक्शन लिखने में हमें देर हो जाएगी। इसलिए हमने कहा सर कोई शॉर्टकट मेथड है? मैंने कहा जी है बिल्कुल, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोल रहा हूं? हाँ, इतना बड़ा मत लिखो, कंडेंस्ड लिख दो। कंडेंस्ड हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं और पेपर में नहीं आएगा कंडेंस्ड। हाँ जी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ऑब्वियस है केमिस्ट्री इसी से चलेगी। अब मुझे अगर लिखना है प्रोपेनॉल तो मैं इतना बड़ा ना लिख करके फटाफट ऐसे लिख दूंगा। यस और नो? इसे लिखने में टाइम लगा या इसे लिखने में लगा? जल्दी बोलिए। ऊपर वाले में, मतलब अगर मुझे इसकी रिएक्शन करानी हो मैं फटाफट करा दूंगा, क्योंकि मुझे अब ये कंडेंस्ड फॉर्म में मिल गया। यस और नो? जैसे अगर आपको लिखना होता इसी के साथ किसी और को, प्रोपेनल को, ब्यूटेनल को या ब्यूटेनॉल को, तो इतना बड़ा ना लिख करके मैं फटाफट लिख देता। मुझे लिखना है क्या? हेप्टेन। तो हेप्टेन के लिए मैं लिख दूंगा CH3 CH2 5 और CH3। ये कंडेंस्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? हेप्टेन। हेप्ट मतलब 7 कार्बन, 1 2 7। इतना बड़ा ना लिख करके मैंने ऐसे लिख दिया। समझ में आ गई बात आप लोगों को? ये कंडेंस्ड फॉर्म है। और अगर इसको लार्ज लिखना पड़ता तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन के बाद सबके साथ HH करके पागल कर दे। तो ये आपको बताने का तरीका है कि सब 2 तरीकों से। लेकिन अब तीसरे नंबर पे पेपर में जो आएगा, पेपर में आएगा एक और तरीका है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या है ये तीसरा तरीका? हाँ, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कि इनको बॉन्ड लाइन की फॉर्म में दिखा देते हैं। बॉन्ड लाइन कहती है हर कॉर्नर कार्बन को शो करता है। हर कॉर्नर, किसी ने कहा सर हेप्टेन बना के दिखाओ, दिखाता हूं।
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 कितने कॉर्नर देखने मेरे बच्चों को? ये यही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ नहीं करना, डिजाइन बना दो। ये सोलो। अब टीचर आप लोगों से इसके सवाल पूछेगा, किसने कहा ये वाला बना के दिखाओ, कितने कार्बन पहले बताओ? 3 1 2 3 1 2 3 और थर्ड कार्बन पे क्या लगा हुआ है? ये लो जी, मैंने भी क्या लगा दिया। ठीक है, OH लगाने के बाद इस कॉर्नर को मत गिन लेना, क्योंकि ये तो क्या है, ऑब्वियस है, OH लगा हुआ है। फिर एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन। अब टीचर तुम्हें बताएगा, है ना? लाओ जी, गिव द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, और उसने बना देना है कि लो जी 1 2 3 4 5 6, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ना? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? आगे लिखेंगे दिस इज जय श्री राम, दिस इज सतिया, होली साइट ऑफ हिंदूज, है ना? सर ने तो बताना था, बता दिया। और तू आगे जय माता की, जय सरस्वती माता, जय बजरंगबली, है ना? बट दिस इज, हाँ जी, दिस इज ए बोर्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड। मुझे सिर्फ क्या देखना है कि कॉर्नर कितने हैं। गिन सकते हैं कॉर्नर? सिंपल है, गिनती तो आपकी होगी। 1 2 3 4 5, जहां कटा वो भी कॉर्नर है। और 1 2 3 4 5 देखा जाए तो 5 की ही चेन बन रही है, चाहे कहीं से भी चला जाओ, है ना? तो मैंने इसको कैसे लिख दिया? 1 2 3 4 5। सुनो कहां गिना? 1 2 3 4 5, ये एक चेन है। सुनो सुनो, केमिस्ट्री कहती है, जो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कि कार्बन की चेन बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। सुना है क्या ये बात कभी आपको? हाँ, तो मैंने चेक करी थी, कहीं 6 वाली तो नहीं निकल रही, इसलिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अगर तू चाहती है कि मैं बड़ी सर्किट को गिन लूं, तो मैं ऊपर झंडा लगा देता हूँ, ये जय श्री राम का झंडा भी लगा हुआ है, ये दोनों, इससे बड़ी हो जाएगी। दिखाओ 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर मुझे 7 बनाने पड़ेंगे। पर एक बार अपने से हो जाते हैं, इधर से भी 5 थी, इधर से भी, तो जो मर्जी ले लो। मैंने ये वाली ले ली, 1 2 3 4 और 5 वाला पैंट एम, सही बोल रहा हूँ? पैंट होगा 5 वाला, 1 वाला बैग, 2 वाला बैग, 3 वाला प्रोप, 4 वाला ब्यूट, 5 वाला पैंट, 6 वाला हैट। नहीं पता तो डरने की जरूरत नहीं है, बताना पड़ेगा सर मुझे नहीं पता, क्या चाइनीज बोले जाएगा, पैंट हैट, ये बोलना पड़ेगा, है ना? लेकिन अब बताओ, थर्ड कार्बन के ऊपर और नीचे है कोई साइड ब्रांच? इनको ब्रांचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाथ निकल गया, एक साइड में से हाथ निकला, वहां निकला, देखिए ना, कितने कार्बन वाला हाथ है? तो मैंने ऊपर भी लगा दिया C और इधर भी लगा दिया C। नीचे कितने कार्बन वाला है? इधर भी C और इधर भी C, चाहे सीधे में लगा दो, वो जगह नहीं थी इसलिए मोड़ लिया। अब चेन देखो, 1 2 3 4 5, साफ दिख रहा है ये पेंटेन है। पर अगर एक कार्बन होता तो मैं मिथाइल बोलता। क्या बोलता? 2 वाले को इथाइल बोलता। तो कार्बन नंबर 3 बोल रहा है गुरुजी, मेरी कांट के ऊपर भी इथाइल है और नीचे भी। कितने इथाइल है? तो इस बंदे का नाम सुनना, 3,3 क्योंकि पोजीशन बतानी पड़ती है कि इथाइल कहां बैठा है। सर 3 पे बैठा है, कितनी बार बैठा है? इसने 3 डाई इथाइल, डाई क्यों बोला? और लास्ट में पैंट पैंट। पर एक बात बता देता हूं, अभी मैंने नाम पढ़ने नहीं सिखाए, अभी तो मैंने ये लिखने सिखाए फॉर्मूले। क्या फॉर्मूले लिखने सीख गए? अब हाइड्रोजन कैसे पूरे करूं? हाइब्रिड बताएगी, कितने हाइड्रोजन लगा दो? 3 लगा दो। पता क्यों? क्योंकि अभी तो चिल्ला चिल्ला के आया था, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा था? कितने और खाली थे? बाकी बचे उन पे हमेशा हाइड्रोजन आएगा, हमेशा। अब बताओ इस पे 2, वेरी गुड। इस पे 0, इस पे 2 और इस पे 3, ऊपर वाले पे 3, इस पे 2, वेरी गुड। और अगर ये दिखने लग गया तो फिर इसका मतलब काफी बातें समझ में आ गई। अब जितनी भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं एक 2 और बता देता हूँ, ठीक है जी? आप घर से जाके करोगे। किसी ने बोला सर कोई और एग्जांपल्स बता दो, तो मुझे किसी ने बोला 1 2 3 4 5 6,
मैं जान करके डिफर ले रहा हूं। मुझे किसी ने बोला हेक्सेन 3 ओल, हेक्सेन 3 ओल क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। हेक्सेन तो ये होता है, समझ में आ गया? हेक्सेन क्या होता है? हेक्स 6, मैंने 6 कार्बन बना दिया। एन मतलब सिंगल बॉन्ड। अब किसी ने बोला सर हेक्स 3 ओल, इसको 3 पे ओल लगाना है, क्या होता है ओल? OH, तो 3 पे मैंने क्या लगा दिया। अब मुझे इसका डिजाइन बनाना है, क्या बना दूंगा? 2 मिनट का काम है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। झंडा कौन से कार्बन पे लगाना है? ऊपर लगाऊं नीचे लगाऊं? ऑब्वियस बात है, वहां जहां दिखेगा वहीं लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3, उल्टा चलते हो तो 1 2 3, यहां से सीधा चलते हो, इधर से चलते हो तो 1 2 3। एक ही तो बात है यार। यस सर। ऐसा तो नहीं कर दोगे 1 2 3 4 गुरुजी 4 पे पे आओ देखो, ये नहीं होता, जिधर से पास पड़ता है। पर मैं इस वाले फॉर्मूले में चाहे इधर लगा दूं चाहे इधर लगा दूं, वो एक ही बात है। 1 2 3, जहां से OH लगा होगा नंबरिंग वहां से शुरू हो जाएगी। चाहे मैं यहां लगा दूं और चाहे मैं नीचे वाले लगा दूं, बीच में और लगा रहा हूं तुम्हारे लिए। 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसके दोनों नाम आते हैं, चाहे ये वाला चाहे। अब साइक्लिक वालों के लिए बात करते हैं, किसके लिए? साइक्लिक वालों का मतलब जिनमें साइकिल का मतलब जिनमें बंद हो, ठीक है जी। साइक्लोपेंटेन, साइक्लो ये बन गया साइक्लोपेंटेन। साइक्लो क्यों बोल रहा हूं? बंद है। पेंट क्यों बोल रहा हूं? 5 कार्बन है। एन क्यों बोल रहा हूं? सिंगल बॉन्ड। और इसको तो जरूर जानते होंगे, ये कौन है? बेंजीन। नहीं, ये साइक्लोहेक्सेन है। अगर वो साइक्लोपेंटेन है तो ये साइक्लोहेक्सेन है। किसने कहा ये बेंजीन है? बनाओ बेंजीन बनाओ, जब इसमें 3 डबल बॉन्ड आ जाएंगे। लेकिन मैं अभी वो नहीं बनवा रहा, अभी यही बनवा रहा हूं। साइक्लो दिख रहा है, हेक्स दिख रहा है, इन दिख रहा है। इन किसको बोलते हैं? थोड़ा सा मदद करो मेरी, है ना। तो ये आ गया साइक्लो, ये आ गया हेक्स, ये आ गया इन। मैं नाम नहीं बता रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है, नाम नहीं बता रहा हूं, मैं अभी बता दूंगा आपको। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं। अब किसी ने कहा बेंजीन बना दो, तो बेंजीन ऐसे बनती है, ये लो जी 1 और 1 के बाद में ये क्लोज होती है, इधर से 2 और इधर से 3। ये बेंजीन है जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। इसका फॉर्मूला है C6H12, H12 में से 2H निकाल दो, C6H10, पहले H12। तो ये आपकी बेंजीन है। क्या मेरे बच्चों को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला समझ आ गया? यस सर। पक्का? यस।